हालात हजरा का प्रोग्राम शहरबीन लेकर मैं मोहम्मद हुसैन जफर आपकी खिदमत में हाजिर। आज के खास मौज़ूआत हैं। गुज़श्ते दिनों की बर्फबारी के बाद से रात के दर्जे हरारत में नुमाया बेहतरी। मुगल रोड पर ड्राइवरों के लिए गाड़ी के टायरों में लोहे की जंजीरें बांधना लाजमी, सफर एहतियात से करने की तलकीन। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को बला इलाकों में हल्की बर्फबारी का एक और दौर होने की उम्मीद। महकमा मौसमियात। जश्न पहलगाम, एक हफ्ते तक जारी रहने वाला पहलगाम फेस्टिवल जारी। सयाहों की तरफ से कश्मीरी सकाफत, दस्तकारी और रक्स व मौसीकी की तरफ दिखाई जा रही है काफी दिलचस्पी। राजौरी में सेहत सफाई का फुकदान, घरों से निकलने वाली गंदगी को ठिकाने लगाने का कोई मुअस्सर इंतजाम नहीं, मकामी लोग। और भी मौज़ूआत हैं आज के शहरबीन में एक वक्त के बाद। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। क्या आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दें इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात, जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हां, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर। फोन नंबर 9419000258। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। क्या आपको पता है, अगर आप किसी भी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम का शिकार हो जाएं, तो बड्स एक्ट के तहत आपको तुरंत कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। बड्स एक्ट ये क्या है? बड्स एक्ट यानी बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 के तहत अगर कोई आपको इलीगल डिपॉजिट स्कीम्स में फंसाता है तो आपको अपने पैसे की सुरक्षा के लिए 1930 पर रिपोर्ट करना होगा। मतलब अगर कोई फ्रॉड हो तो बिना देरी के रिपोर्ट करना जरूरी है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका पैसा इलीगल स्कीम में गया है तो बड्स एक्ट के तहत आप कंप्लेंट कर सकते हैं। सावधान रहें, क्योंकि समझदारी ही सुरक्षा है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। साबिन महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में साल नौ का इस्तकबाल बर्फबारी से होने की उम्मीद है। महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में 26 से 29 दिसंबर तक मौसम जुज़वी तौर अबर आलूद और मजमूई तौर खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर को मौसम आमतौर पर अबर आलूद रहने के साथ साथ कहीं कहीं हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है, जबकि बाद में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को वादी में मौसम आमतौर पर अबर आलूद रह सकता है और कई इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी की गुंजाइश है। इस दौरान शुमाली और वस्ती कश्मीर के कुछ बाला इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। तर्जुमान ने बताया कि 2 जनवरी को मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रह सकता है और इस दौरान बाज़ इलाकों में हल्की बर्फबारी मुतवक्के है, जबकि जम्मू सूबे के मैदानी इलाकों में आइंदा 3 दिनों के लिए कहीं कहीं दरमियाना दर्जे की और कहीं शदीद धुंध छाई रह सकती है। इस दौरान वादी के कई इलाकों में शबाना दर्जा हरारत मामूल से 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड बेहतर रिकॉर्ड हुआ है, जिससे लोगों को ठिठुरती शबाना सर्दियों से कदरे राहत मिली है। गुज़श्ता शब श्रीनगर में दर्जा हरारत कम से कम 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जबकि इससे एक शब कबल दर्जा हरारत -2.2 डिग्री दर्ज हुआ था। समीन को बताते चलें कि 28 नवंबर को श्रीनगर में रवा मौसम की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड हुई थी,
जब दर्ज हरारत -4.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था। गुलमर्ग में कम से कम दर्ज हरारत -4.5, पहलगाम में कम से कम -1.6, कुपवाड़ा में दर्ज हरारत -2.4, काजीगुंड में -0.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। इधर शुमाली कश्मीर के बारामूला और बानीपुर अजला में शबाना दर्ज हरारत बिल तरतीब -0.7 और -0.2 डिग्री, जबकि बडगाम और गांधरबल में कम से कम दर्ज हरारत -0.4 और -0.1 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा, शोपियान और कुलगाम अजला में कम से कम दर्ज हरारत बिल तरतीब -0.3, -3.4, -2.5 और -0.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। इस दौरान वादी को पूंछ से जोड़ने वाली मुगल शाहराह, जो कि बर्फबारी के बाद से बाज मकामात पर नाकाबिल इस्तेमाल बन चुकी थी, को ट्रैफिक के लिए पहले ही बहाल कर दिया गया है। अलबत्ता इस सड़क पर सफर करने के लिए टायरों में जंजीरें बांधने के साथ साथ मौसम देखकर सफर करने की हिदायत दी गई है। इस दौरान मुगल शाहराह पर बाज छोटी बड़ी बस्तियों को जोड़ने वाले रास्ते बर्फबारी के बाद से बंद हैं, जबकि बाज बस्तियों को जोड़ने के लिए अभी तक पुख्ता रास्तों का इंतजाम नहीं हो सका है। पुंछ से केडी मैनी की रिपोर्ट। हालिया बर्फबारी के दौरान मुगल रोड 3 दिन बंद रहने के बाद अगरचे फिर से गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए खोल दी गई, लेकिन पीर गली से रताछम तक 12 किलोमीटर सफर जो 8 बड़े मोड़ों के बाद तय होता है, शदीद बर्फबारी के बायस यकबस्ता हो चुका है और कोहरा जमने की वजह से गाड़ियों की को जबरदस्त फिसलन का सामना रहता है, जिससे हादसात का अंदेशा लाहक है। इसलिए ड्राइवरों को हिदायत की गई है कि वो टायरों से चैन बांध कर ये सफर तय करें। याद रहे कि पहले दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ये सड़क बंद हो जाया करती थी, लेकिन अब इस सड़क की देखरेख बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। इसलिए अगर मौसम साजगार रहा तो ये सड़क माह जनवरी तक खुली रह सकती है और ड्राइवरों को कोहरे और फिसलन से बचने के लिए टायरों के साथ चैन बांधने की मुसलसल हदायत जारी की जा रही हैं, ताकि किसी किस्म की नागहानी से बचा जा सके। उधर पीर गली से बफलियाज तक 44 किलोमीटर लंबे रास्ते के दाएं बाएं बर्फानी पहाड़ी बिनवानों पर गांव, बस्तियां और ढोके वाक़या हैं, जिनको सड़क रास्ते से जोड़ने के लिए PMGSY, PWD और नाबार्ड की तरफ से मुगल रोड से ही छोटी छोटी सड़कें निकाली गई हैं और या तामीर शुदा हैं। और हालिया बर्फबारी के बाद इन सड़कों पर भी गाड़ियों की आमदोरफ्त में खलल पड़ा है। जैसे चंडीमार्ग से मनई की तरफ जाने वाली 5 किलोमीटर लंबी सड़क, जिस पर खड्डे पड़ने, कीचड़ और फिसलन के बायस उस पर गाड़ियों की आमदोरफ्त रुक गई है, क्योंकि कुछ डंगे भी पानी में बह गए हैं, जिससे 3 गांवों की 5000 आबादी मुतासर हुई है। एक और 8 किलोमीटर लंबी सड़क जो चंडीमार्ग को पशियाना से जोड़ती है, उसकी मुनासिब देखभाल न होने से हालिया बर्फबारी और बारिशों में कई जगह पानी सड़क के ऊपर बहने लगा, नालियां बह गईं और कीचड़ फैल गया, जिससे आमदोरफ्त मुतासर हुई और इलाके के वकील मांग कर रहे हैं कि इस सड़क में बेहतरी लाई जाए। इसी तरह चंडीमार्ग से एक और अहम तरीन 3 किलोमीटर लंबी सड़क जो हाड़ी कट्ठा से शेखा मोहल्ला तक जानी मकसूद थी, जहां बालाई मोहल्लों से जोड़ने और फिर उसे ढोकू की तरफ ले जाने का मंसूबा भी था। इस सड़क पर 30 बरस पहले काम शुरू हुआ, मगर 500 मीटर सड़क बनने के बाद कोई तनाजा खड़ा हो गया और काम रुक गया और अब ये काम रुका पड़ा है। शहरबीन को बताया गया कि हाल ही में जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ चंडीगढ़ आए तो मुतासरीन ने ये मामला उठाया, लेकिन अभी तक काम आगे न बढ़ सका। इसलिए इलाके के वकील शहरबीन की वसातत से ये मामला हुकाम बाला के नोटिस में लाना चाहते हैं, ताकि ये अहम सड़क तामीर हो सके और लोगों को राहत मिले। ये थे पुंछ से केडी मैनी। इस दौरान हल्की बर्फबारी और मनफी दर्ज हरारत के दरमियान पहलगाम में गुज़श्ता रोज से जश्न पहलगाम जारी है। ये फेस्टिवल 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। पहलगाम फेस्टिवल का मकसद सयाहों को पहलगाम की तरफ रागिब करना और उन्हें कश्मीरी तहज़ीब व तमद्दुन और सकाफत के बारे में जानकारी देना है। 1 हफ्ते तक जारी रहने वाले इस मेले में कश्मीरी खान पान और रक्स व मौसीकी के अलावा मुख्तलिफ महकमों की तरफ से स्टॉल कायम किए गए हैं, जिनमें लोगों की तरफ से काफी दिलचस्पी दिखाई जा रही है। एक रिपोर्ट एस तारिक से। वादी के मारूफ सयाहती मुकाम पहलगाम में कल से बाज़ाब्ता तौर पर सरमाई फेस्टिवल और जश्न नया साल का आगाज हो गया है। महकमा सियाहत के जानिब से मुनक्किद किए गए इस 6 रोजा विंटर फेस्टिवल की इफ्तिताह तकरीब ओल्ड TRC पहलगाम में मुनक्किद हुई, जिसका रस्म इफ्तिताह कानपुर उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली एक नन्ही सी बच्ची ने अंजाम दिया। ये फेस्टिवल पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी, होटल्स
اور دیگر متعلقہ اسٹاک ہولڈرز کی اشتراک سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ فیسٹیول کے پہلے روز رنگا رنگ ثقافتی اور تفریحی پروگرام پیش کیے گئے ہیں، جن میں سیاحوں کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں مقامی لوگوں نے بھی جوش و خروش سے شرکت کی۔ سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے مختلف مقامات پر متنوع اسٹالز قائم کیے گئے، جبکہ سڑکوں پر مفت کارٹس کی سواری کی سہولت بھی فراہم کی گئی تھی۔ اس موقع پر پہلگام ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نصر الہلال جری، اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ سیاحت میر ہلال احمد، سول و پولیس افسران، ہوٹلائز اور دیگر سیاحت سے وابستہ اسٹیک ہولڈرز نے کی شرکت موجود رہی۔ منتظمین کے مطابق اس ونٹر فیسٹیول کا مقصد علاقے میں سیاحت کو فروغ دینا ہے، مقامی ثقافت کو اجاگر کرنا اور سیاحوں کو خوشگوار اور محفوظ ماحول فراہم کرنا ہے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر نے شہرین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پہلگام میں ان سال سیاحوں کی آمد مطمئن بخش تھی اور ہم برفباری کے منتظر ہیں اور پھٹتی ہی سنو فیسٹیول کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس کے دوران برف سے متعلق تمام تفریحی سرگرمیاں شروع کی جائے گی۔ 6-7 دن کا یہ پروگرام ہے جس میں آپ نے دیکھا ڈفرینٹ کائنڈس آف ایکٹیویٹیز ہم نے یہاں پہ لائنڈ اپ کی ہے۔ اس میں کلچرل ایکٹیویٹیز جو ہمارا ٹریڈیشنل یہاں پہ جو ہمارا ٹریڈیشن چلا آ رہا ہے، جیسے بانڈ پاتر ہوا، چھکر ہوا یا روف ہوا، ہمارا کشمیری جو میوزک ہے وہ ہے، گوجری میوزک ہے وہ ہے، یا باقی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ سب چلیں گی۔ ٹورسٹ کا بڑا ریسپانس اس میں رہا، جو لوکلس ہیں ان کا اچھا ریسپانس رہا، جو باقی اسٹیک ہولڈرس ہیں، چاہے پرائیویٹ اسٹیک ہولڈرس ہیں یا پبلک اسٹیک ہولڈرس ہیں، جو کہ ڈفرینٹ گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں، ان سب کا بڑا اس میں یوگدان رہا، اور میں سب کا بڑا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح کی ہمیں ایکسپیکٹیشنز ہے اس سے زیادہ یہاں پہ ریسپانس رہا، اور ایک گرینڈ سکسیس کی طرح اس کی اوپننگ سرمنی ہوئی۔ مجھے امید ہے کہ اگلے 6-7 دنوں کے لیے ایسا ہی ریسپانس رہے گا ٹورسٹ کی طرف سے، جو میڈیا فریٹرنیٹی ہے ان کی طرف سے، جو ہمارے باقی لوگ ہیں اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کی طرف سے۔ میری سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ آ جائیں، یہ 6-7 دن پہلگام میں گزاریے اور یہاں پہ اس فیسٹیول کا مزہ لے لیجیے، یہاں کی خوبصورت وادیوں میں اپنا ٹائم بتائیے اور سٹرس فری ہو جائے۔ واضح رہے کہ یہ فیسٹیول رواں سال کے آخری دن تک جاری رہے گا، جبکہ 31 دسمبر کو رات گئے تک نئے سال کا جشن بھرپور جوش و خروش کے ساتھ منایا جائے گا۔ اس دوران مختلف ثقافتی، تفریح اور سیاحتی سرگرمیوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ آپ نے اس تاریخ کی رپورٹ سنی۔ سامعین، سابق MLC خواجہ غلام محمد لون کا 4واں آج آبائی گھر ہانجورہ میں انجام دیا گیا۔ اس سلسلے میں سماج کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے مرحوم کے گھر جا کر اجتماعی فاتح خانی میں شمولیت کی، اور ساتھ ہی مرحوم کے فرزند اور سابق وزیر غلام نبی لون ہانجورہ سے تعزیت پرسی کی۔ PDP لیڈران کے وفد نے جنرل سیکرٹری خورشید عالم کی قیادت میں ہانجورہ جا کر ورثہ سے تعزیت پرسی کی۔ وفد نے جنرل سیکرٹری پیر منصور، اقبال ترمبو، ڈاکٹر علی محمد، یاور بانڈی اور دیگر لیڈران شامل تھے۔ اس دوران PDP کے ترجمان سعید تجمل نے خواجہ غلام محمد لون کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے اور غلام نبی ہانجورہ اور ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی ہے۔ شہربین جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شہربین کا یہ حصہ آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ، مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ۔ اپنی تعمیرات دل سے بنائیے۔ میری HIV رپورٹ پازیٹیو آ گئی ہے اور ڈاکٹر نے مجھے ART سینٹر ریفر کر دیا۔ سب ختم ہو گیا۔ نہیں، HIV رپورٹ پازیٹیو آنے پر بھی سب ختم نہیں ہوتا۔ اگر آپ نیمت روپ سے ART یعنی اینٹی ریٹرو وائرل تھراپی کی ٹریٹمنٹ لیتے ہیں، یہ ایک لائف لانگ ٹریٹمنٹ ہے جس کی دوائیاں ART سینٹرز میں مفت ملتی ہیں اور اس سے آپ ایک سوستھ جیون جی سکتے ہیں۔ ART سینٹرز GMC جموں، سکمس سورا اور GMC کٹھوا میں ہیں، اور ہاں ادھم پور، راجوری اور لے میں لنکڈ ART سینٹرز ہیں۔ HIV کی ادھک گپت اور مفت جانکاری کے لیے نیشنل ٹول فری نمبر 1097 پر کال کریں۔ ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی JNK ایڈز کنٹرول سوسائٹی۔ پروگرام شہربین کا یہ حصہ آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں سمٹیک سیمنٹس۔ رشتوں کی مضبوط عمارت سمٹیک سیمنٹ۔
گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیکس سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت. آج کل آن لائن فراڈ، پونزی اسکیمز اور انآتھورائزڈ فائنانس کمپنیز کبھی بھی کسی کو بھی نشانہ بنا لیتی ہیں، لیکن شکر ہے کہ سچیت ہے. سچیت پر یہ کیا ہے؟ سچیت RBI، SEBI اور IRDAI کا جوائنٹ پورٹل ہے جہاں آپ کسی بھی فائنینشیل کمپنی، NBFC، چٹ فنڈ یا اسکیم کی اوتھینٹسٹی ویریفائی کر سکتے ہیں، کمپلینٹ رجسٹر کر سکتے ہیں اور اپنے شہر میں ایکٹیو فراڈولنٹ آپریٹرز کی انفارمیشن دیکھ سکتے ہیں. مطلب اگر کوئی کمپنی پیسے انویسٹ کرنے کو بولے تو پہلے میں سچیت پر چیک کر سکتی ہوں. بالکل، بس پورٹل پر جائیں، نام سرچ کریں اور ترنت پتہ لگ جاتا ہے کہ کمپنی رجسٹرڈ ہے یا فیک. اور تو اور آپ سسپیشیس ایکٹیویٹی کی آن لائن کمپلین بھی کر سکتے ہیں. انویسٹمنٹ سیف، فیوچر سیٹ. وزٹ sachet.rbi.org.in. Issued in public interest by Directorate of Information and Public Relations, Government of Jammu and Kashmir. سنو نا، ہاں سوچ رہا ہوں اپنا بزنس کیوں نہ بڑھا لوں. تو روکا کس نے ہے؟ ہاں روکا تو کسی نے نہیں، پر سمجھ نہیں آ رہا کہ مدد کس سے مانگوں. مجھ سے. تم سے؟ تو اچھا بتاؤ پھر. آکاشوانی ہے نا، میں نے سنا ہے اس کا نیٹ ورک دیش بھر میں پھیلا ہے. پر اس سے میرا کیا فائدہ؟ دیکھو فائدہ ہے، جس شہر میں چاہو وگیاپن کی مدد سے اپبھوکتاؤں تک پہنچ جاؤ. پر اب یہ بھی تو بتا دو کہ آکاشوانی سے سمپرک کیسے کروں. بہت آسان ہے، میں بتاتی ہوں. نمبر نوٹ کرو: 9018074333. 9018074333. شیربین میں آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم. سینئر صحافی اور بارامولہ سے شیربین کے نمائندے کرامت قیوم کی والدہ گزشتہ روز انتقال کر گئی ہیں. مرحومہ کا چارم اتوار 28 دسمبر کو آبائی گھر عیدگاہ جدید بارامولہ میں انجام دیا جائے گا. ادھر مرحومہ کی وفات کے سلسلے میں آج بھی شیربین کو کئی تعزیتی پیغامات موصول ہوئے. ممتاز رائٹرز فورم کلنترا پائین، AR آزاد میموریل کوئل پلوامہ، 9 ادبی کاروان پلوامہ کے سرپرست اعلیٰ عبدالرحمان فدا، معروف شاعر اور بزم ادب سنگرامہ کے زور حیگامی، معروف شاعر، ڈرامہ نویس اور افسانہ نگار بشیر دادا، سول سوسائٹی پٹن کے صدر سلیم فاروق نے مرحومہ کی وفات پر دکھ کا اظہار کیا ہے اور کرامت قیوم اور اہل خانہ سے تعزیت کی ہے. اس دوران جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور کابینہ وزیر جاوید احمد ڈار، ضلع صدر بارامولہ ایڈوکیٹ شاہد علی شاہ، پارٹی کے سینئر لیڈر اور MLA سجاد شفیع اوڑی، جاوید بیگ، کیسر جمشید لون، میر سیف اللہ، جاوید مرچال، شوکت احمد میر، محمد یعقوب وانی، فاروق احمد شاہ اور تنویر صادق نے مرحومہ کی وفات پر رنج کا اظہار کیا ہے اور سگواران سے تعزیت کی ہے. جموں کشمیر جمعیت ہمدانی کے سربراہ میروائز کشمیر مولانا ریاض احمد ہمدانی، جمعیت کے صدر حاجی فاروق احمد، ترجمان غلام محمد ساقی اور دیگر شخصیات نے مرحومہ کی وفات پر رنج کا اظہار کیا ہے اور اہل خانہ سے تعزیت کی ہے. سامعین، بانہال کے قریب پیش آئے ایک افسوسناک سڑک حادثے میں شدید طور زخمی ہونے والے CBI کے نوجوان پبلک پروسیکیوٹر آج صبح اسپتال میں دم توڑ بیٹھے ہیں. یہ حادثہ گزشتہ دن تقریباً 3 بجے پیش آیا جب ایک آلٹو گاڑی بانہال سے کشمیر کی طرف آ رہی تھی. گاڑی ایڈوکیٹ شیخ عادل نبی ساکن بیج بہاڑا چلا رہے تھے. اطلاعات کے مطابق جب گاڑی بانہال کے ریلوے کراسنگ کے قریب پہنچی تو ایک اسکارپیو گاڑی نے اسے ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں شیخ عادل شدید طور زخمی ہوئے. انہیں پہلے بانہال اسپتال اور پھر سکن سورا منتقل کیا گیا، جہاں وہ آج صبح زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے ہیں. ادھر MLA بیج بہاڑا ڈاکٹر بشیر احمد ویری اور سابق وزیر ایڈوکیٹ سعید عبدالرشید نے ایڈوکیٹ عادل نبی کے انتقال پر رنج کا اظہار کیا ہے اور سگوار خاندان سے تعزیت کی ہے. دونوں لیڈران نے مرحوم کے حق میں دعائیں مغفرت کی ہیں. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے 814ویں عرس مبارک پر عوام کو مبارکباد دیے. دونوں لیڈران نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی دینی، سماجی اور معاشرتی خدمات کو یاد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پورے بر صغیر کے لوگ خواجہ صاحب کو انتہائی احترام کی نگاہ سے دیکھتے اور مانتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. ادھر پارٹی کے جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر، جموں کشمیر اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتر، ممبر پارلیمنٹ سجاد احمد کچلو، چودھری رمضان سمیت دیگر شخصیات نے بھی عرس کے موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے. اس دوران وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی طرف سے ممبر راجیہ سبھا شمی اوبرائے اور ممبر اسمبلی احسان پردیسی نے
अजमेर जाकर ख्वाजा के मज़ार पर चादर चढ़ाई और जम्मू कश्मीर और मुल्क के अमन के लिए दुआ की। सभी राजौरी जिले में बेशतर मकामात पर आज भी घरों से निकलने वाला कूड़ा करकट साइंसी तरीके पर ठिकाने लगाने के मुस्तकिल इंतजाम नहीं है और यहाँ लोग ही नहीं बल्कि तिजारती इदारों और मराकज़ से निकलने वाला फुजला भी नदी नालों के किनारों पर ही फेंक दिया जाता है और इस वजह से माहौलियाती मसाइल जन्म लेना शुरू हो चुके हैं। एक रिपोर्ट राजौरी से आरिफ कुरैशी की ज़बानी। राजौरी शहर में द्रहाली दरिया जो कभी अपने साफ सुथरे पानी और खूबसूरती की वजह से जाना जाता था, अब कचरे के बेतहाशा फेंकने और गैर इलाजशुदा गंदे पानी की वजह से शदीद आलूदगी का शिकार है। राजौरी के लोगों के लिए एक अहम जिंदगी की रस्सी के तौर पर काम करते हुए ये दरिया तवील अरसे से पीने के पानी और आपाशी का जरिया रहा है। ताहम कई सालों के दौरान ये कचरा और प्लास्टिक फजला के लिए एक जगह बन चुका है। हजारों की तादाद में किसान लोग इस दरिया के पानी पर मुनहसर हैं। ये दरिया पीर पंजाल की पहाड़ियों से निकलता है और तहसील द्रहाल से गुजरता हुआ राजौरी शहर में दाखिल होता है। पानी के मयार में शदीद कमी देखी गई है। दरिया के बीचों बीच और बाहर किनारे पर कचरे के बड़े बड़े ढेर देखे जा सकते हैं। एक वक्त में मकामी लोग इस दरिया के पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब दरिया इतना गंदा हो चुका है कि उसके पास से गुजरना भी मुश्किल हो चुका है। दरिया की आलूदगी की सबसे बड़ी वजह तजारती और रिहायशी इदारों की जानिब से कचरे के बेकाबू तलफी की वजह म्युनिसिपल कौंसिल की तरफ से मुअस्सर फजले का इंतजाम या आलूदगी कंट्रोल के इकदाम बहुत कम या बिल्कुल नहीं है। तजारती सरगर्मियां खास तौर पर राजौरी शहर जैसे इलाके में आलूदगी में नुमाया इजाफा करती हैं। एक मकामी बाशिंदे ने शहरबीन से बात करते हुए बताया कि मकामी कारोबारी जिनमें किराना स्टोर, पोल्ट्री शॉप, मीट की शॉप्स, होटल्स, रेस्टोरेंट, सब्जी की शॉप्स और मकामी लोग अपने घरों का कचरा इस दरिया में डाल देते हैं। सुबह के वक्त म्युनिसिपल कौंसिल के कर्मचारी भी कचरा जमा करके इस दरिया में फेंक देते हैं, जिससे द्रहाली दरिया मजीद आलूदा हो जाता है, जिसकी वजह से माहौलियाती निज़ाम तबाह होकर रह गया है और हमें सेहत के खतरात से दुचार कर रहा है। पूरे शहर का फजला और कचरा नालियों से होता हुआ इसी दरिया में फेंकता है। एक और मकामी बाशिंदे ने शहरबीन से बात करते हुए बताया कि कई सालों से लोग और ताजर कचरा दरिया या दरिया के किनारे पर फेंक देते हैं, जिससे न सिर्फ दरिया बल्कि शहर की खूबसूरती और माहौलियाती सेहत पर भी असर पड़ा है। मकामी लोगों ने कई बार इंतजामिया और मुतलका महकमा से नदी नालों से गंदगी को साफ करने की अर्जी दी है। लोगों का कहना है कि हमने सियासतदानों से भी कई बार इस मसले के हल करने की अर्जी दी है, लेकिन उनकी तरफ से इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। जिला इंतजामिया राजौरी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के तावन से द्रहाली पुल और जोला पुल के करीब द्रहाली दरिया के साथ सफाई की एक बड़ी मुहिम शुरू की है, जिसका हिस्सा म्युनिसिपल कौंसिल के कर्मचारी के अलावा बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के तुलबा, एनसीसी, एनएसयूआई, स्कूल कॉलेज के तुलबा और मकामी रजाकार भी शामिल हुए। जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी ने कहा कि सफाई एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है और